नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो हम लोगों के साथ में मानदेय का खेल हुआ है। अभी बहुत सारे जागरूक रोजगार सेवक साथी समझ भी चुके हैं इस बात को। बाकी बहुत सारे रोजगार सेवक सेविका ऐसी हैं जो अभी भी इस खेल को नहीं समझ पा रहे हैं। जो मानदेय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है 10,000 रुपये 6,000 रुपये से बढ़ा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कार्यक्रम के दौरान दोहरा रहे थे कि ग्राम रोजगार सेवकों का वेतन जो 6,720 रुपये था उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। तो अब तक जो मानदेय की घोषणाएं होती थी वो उनके मूल वेतन मान की होती थी। जो बातें होती थी किसी भी संवर्ग के कर्मचारी, अधिकारी या संविदा कर्मचारी के संग में, तो उसके मूल वेतन जो होता था उसमें बढ़ोतरी, उसमें जो भी होने वाला कुछ होता था उस बारे में होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा खेल यहीं से शुरू होता है। ग्राम रोजगार सेवकों का जो मूल वेतन 6,000 रुपये था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6,720 रुपये बताया गया। यानी जो EPF का अंश हम लोगों के खाते से कटता था और जो सरकार से मिलता था उन सबको जोड़ करके बताया गया। और जो मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, आप ये सोच रहे होंगे कि 12% 10,000 में से कटेगा, आपको 8800 रुपये मानदेय मिलेगा। तो ये सत्य नहीं है। आपको बताना चाहूँगा, आपका मूल वेतन जो आपको मिलने वाला है, आपको जो वेतन मिलने वाला है मानदेय, वो 7,600 रुपये के आसपास होगा प्रति माह जो आपको मिलेगा। इसके अलावा 2,400 रुपये जो कटेगा वो EPF अंश जो सरकार काटेगी आपके अकाउंट से और जो देने वाली है उसको जोड़ करके सरकार द्वारा बताया गया है। इसके अलावा जो HR पॉलिसी की बात करी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, ये दोस्तों एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम है मनरेगा संविदा कर्मियों के लिए। ये निश्चिंत ही उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। इसमें मातृत्व अवकाश हो या आकस्मिक किसी भी प्रकार का अवकाश आप आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया के लिए हम लोग कई सालों से निरंतर प्रयासरत थे, इसके लिए लाठी भी खाए हैं और कई आंदोलनों में हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया है, जिस पर बात अब तक नहीं बन पाई थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भी रास्ता साफ कर दिया है। अब ट्रांसफ़र प्रक्रिया आसानी से लागू हो सकेगी। हमारे जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ने का जो प्रावधान था उस पर हमेशा कन्नी काटा करते थे हमारे अधिकारीगण, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश देते हुए पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि जल्द ही अन्य जॉब आपके जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा जो महिलाएं शादीशुदा रोजगार सेविकाएं हैं उनको भी उनकी जहां पर शादी हुई है उस ग्राम पंचायत में समायोजित करने की बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। इससे बड़ा और कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं हो सकता है। इसके अलावा अब तक जो प्रावधान था, अगर किसी भी रोजगार सेवक सेविका के घर में उसका पति या भाई बहन माता पिता कोई अगर ग्राम प्रधान हो जाता था, ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प था, उसकी सेवा समाप्ति करना, या वो अपने रोजगार सेवक के पद के दायित्वों का निर्वहन कर ले या फिर ग्राम प्रधान बनकर पब्लिक में सेवा कर ले। अब की बार उन्होंने इस बारे में भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर ऐसी स्थिति है किसी ग्राम पंचायत में तो उसके निकटतम ग्राम पंचायत में जहाँ पर ग्राम रोजगार सेवक का पद रिक्त है या स्प्लिट होकर नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, उन ग्राम पंचायतों में उसका समायोजित करके उसकी सेवा को समाप्त ना करके उसको नई जगह पे समायोजित किया जाए। इसके अलावा नगर निकाय में जो भी ग्राम पंचायतें थी शामिल हो गई थी, वहाँ के रोजगार सेवक बेरोजगार हो गए थे, वहाँ के जो अवशेष रोजगार सेवक बचे हैं उनको जल्दी से जल्दी समायोजित करने का प्रावधान भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दिया गया है। HR पॉलिसी, ट्रांसफ़र प्रक्रिया, अन्य कार्य जोड़ने के, इन सब का एक साहसिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है। लेकिन हम लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी मानदेय बढ़ोतरी की, उसमें आपने हम लोगों के साथ में छलावा किया है। इसका दर्द है, इस दर्द को आपको और गंभीरता से लेना चाहिए था और इस तरीके का षड्यंत्र मानदेय बढ़ोतरी में नहीं करना चाहिए था। आपको मानदेय जितना बढ़ाना था, आप मूल वेतन बढ़ोतरी की घोषणा करते जो पहले से अन्य विभागों द्वारा की जा रही हैं और उन्होंने वैसे ही घोषणा भी किया है। पूर्व में सपा सरकार ने रोजगार सेवकों के मानदेय की बढ़ोतरी की। दोस्तों, जो इसके पहले हम लोगों के मानदेय बढ़ोतरी के प्रावधान था, दोस्तों इसके पहले जो मानदेय की व्यवस्था थी सपा सरकार के चलते शायद ख़त्म हुई थी उस समय, जो हर साल इंक्रीज होने की मानदेय व्यवस्था थी 10% मानदेय बढ़ोतरी की। अगर दोस्तों अभी वो व्यवस्था लागू होती, जिस मानदेय बढ़ोतरी की भीख मांग रहे हैं या लोग हम लोगों को खैरात में वो मानदेय का तोहफा दे रहे हैं बढ़ोतरी का, शायद मांगना ना पड़ता। किन वजह से ये इंक्रीजमेंट बंद हुआ था, हम लोगों को अभी उस पर प्रयास करना है। अगर ऐसी व्यवस्था लग गई तो शायद मानदेय बढ़ोतरी की जो समस्याएं चल रही हैं वो भविष्य में ना होने पाएँ। इसके अलावा अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये जो भी औपचारिक घोषणाएं करी गई हैं
मानदेय बढ़ोतरी की। मानदेय तो अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। अन्य जो भी शासनादेश अभी तक निर्गत नहीं हुए हैं, अगर वो जल्दी से जल्दी निर्गत कर दें तो निश्चिंत ही ग्राम रोजगार सेवक हमेशा आभारी रहेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। और अगला पड़ाव ग्राम रोजगार सेवक समेत अन्य मनरेगा संविदा कर्मियों का होगा कि वह पुरानी जो इंक्रीजमेंट की व्यवस्था थी, वार्षिक 10% बढ़ोतरी की, उस पर काम करें। अगर उस पर निरंतर अब तक की बढ़ोतरी होती रहती तो शायद 10,000 से ऊपर होती, और जो हम लोगों ने अपने साथियों को, भाई बहनों को गंवाया है वो शायद गंवाना ना पड़ता। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये मेरी आवाज़ नहीं, आप सभी संविदा कर्मियों की आवाज़ लगे आपको कि मैं उठा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अपने सुझाव निरंतर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें देते रहिए, ताकि हम आपकी अन्य आवाज़ों को, अन्य मुद्दों को भी सोशल मीडिया के जरिए उठा सकें। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अन्य संविदा कर्मियों तक। जय हिंद, जय संविदा कर्मी संघ।